हेलो बच्चों, नमस्ते। जापानी कृषि की मुख्य विशेषताओं पर जो बीए फाइनल ईयर, बीए सेकंड ईयर वर्ल्ड ज्योग्राफी का टॉपिक है, जापान कृषि की मुख्य विशेषताओं पर यह वीडियो बनाया गया है। जापान की कृषि में जलवायु विशेषताओं के कारण बहुत विविधता पाई जाती है। नंबर 1, सघन कृषि। नंबर 2, श्रम सघन युक्त कृषि। प्रचुर उत्पादन युक्त कृषि। वैज्ञानिक एवं मशीनीकृत कृषि। भू स्वामित्व एवं फार्म कंसोलिडेशन युक्त कृषि। प्रभावशाली कृषि योग्य भूमि युक्त कृषि। सीढ़ीदार कृषि। बहुफसली कृषि। मिश्रित फसली कृषि। अब हम हर एक की वापस डिटेल स्टडी करते हैं। पहला है सघन कृषि, इंटेंसिव फार्मिंग। कृषि क्षेत्र की कमी के कारण जापान में सघन कृषि की जाती है। इंटेंसिव फार्मिंग वही की जाएगी जहां पर एग्रीकल्चर लैंड की कमी होती है, लेकिन एग्रीकल्चर लैंड की कंपेयर में पॉपुलेशन ज्यादा होती है। एक ही कृषि फार्म से वर्ष में अनेक फसलों का उत्पादन होता है। इन उत्पादनों में गेहूं, चावल, सब्जियां, फल इत्यादि प्रमुख हैं। इसे हम मल्टी क्रॉपिंग पैटर्न भी कह सकते हैं। इस प्रकार की कृषि मुख्य रूप से उष्ण दक्षिणी पश्चिमी जापान में की जाती है। यहाँ ये इम्पोर्टेंट है, उष्ण दक्षिणी पश्चिमी जापान में की जाती है। निचले क्षेत्रों में धान की सघन कृषि के साथ साथ ऊपरी भागों में आलू व सब्जियों की कृषि की जाती है। दूसरी ओर ढलानों पर फलों और चाय का उत्पादन होता है। जापान में इस पद्धति को इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। उत्तरी अमेरिका के प्रेरी प्रदेश में बड़े बड़े कृषि क्षेत्रों में केवल गेहूं की फसल उत्पादन की जाती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि छोटे छोटे कृषि क्षेत्र जापानियों को सघन कृषि करने के लिए बाध्य करते हैं। ये अपने आप में अंडरस्टूड है। दूसरा है श्रम सघन युक्त कृषि, लेबर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अन्य देशों की तुलना में जापानी कृषि श्रम साध्य है, यानी श्रम पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ के खेतों का क्षेत्रफल बहुत कम है। कुछ खेतों का क्षेत्रफल 2.5 एकड़ से भी कम है। दक्षिण जापान में उत्तरी जापान की अपेक्षा खेतों का औसत क्षेत्रफल कम है, इसलिए मशीन द्वारा कार्य जहां अत्यंत दुष्कर है, वहीं अधिक खर्चीला भी। अब छोटी लैंड पर मशीन से काम कराना मुश्किल भी होता है और खर्चीला भी होता है। यही कारण है कि यहाँ मशीनों के प्रयोग के साथ साथ मानव श्रम भी अधिक लगता है। परिवार के सभी सदस्य मिलकर कृषि कार्य करते हैं। यहाँ तक कि विद्यालय से बच्चे लौटकर कृषि कार्यों में अपना हाथ बंटाते हैं। अब हम तीसरी कृषि की बात करते हैं, प्रचुर उत्पादन युक्त कृषि, हाई यील्डिंग क्रॉप एग्रीकल्चर। यानी यहाँ पर जो कृषि की जाती है तो उसका जो प्रोडक्शन होता है वो हाई होता है। सघन कृषि के कारण कृषि क्षेत्र की मिट्टी में उपजाऊ तत्व का तो ह्रास हो जाता है, लेकिन मिट्टी को अधिक उत्पादन बनाने के लिए यहाँ पर हरी खाद, कंपोस्ट खाद, मछली का खाद, फसलों का अवशेष आदि विशेष रूप से प्रयोग में लाते हैं।
साथ ही रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग किया जाता है। कृषि कार्य कृषि विशेषज्ञों की देखरेख में होता है। जापान में प्रति पैदावार विश्व में यानी प्रति हेक्टेयर पैदावार विश्व में सबसे ज्यादा है। जापान में चावल का उत्पादन बर्मा का 2 गुना, भारत का 3 गुना और कंबोडिया का 4 गुना अधिक होता है। नंबर 4 है वैज्ञानिक एवं मशीनीकृत कृषि, साइंटिफिक एंड मैकेनाइज्ड एग्रीकल्चर। जापान एशिया का विकसित देश है जिसने कृषि कार्यों में आधुनिकतम मशीनों का सफल प्रयोग किया है। प्लांट ब्रीडिंग और प्लांटेशन से जलवायु का महत्वपूर्ण प्रभाव फसलों पर स्पष्ट रूप से पड़ा है। कृषि करने की यहाँ अनेक विधियों का आविष्कार किया। जुलाई से लेकर फसल की कटाई यानी यह जुताई है, जुलाई नहीं है, यानी जुताई से लेकर फसल की कटाई तक यहाँ ट्रैक्टर से लेकर हार्वेस्टर तक सभी मशीनों और सभी कार्य करने के लिए मशीनों का प्रयोग किया जाता है। छोटे छोटे खेतों में उपयोग आने वाली छोटी मशीनों का आविष्कार किया है। फसलों पर कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग उन्नतशील मशीनों द्वारा किया जाता है। जापान कृषि यंत्रों और कीटनाशक दवाओं का विश्व में बहुत बड़ा निर्यातक देश है। मलेशिया में जापान के बने हुए ट्रैक्टर और हार्वेस्टर सर्वाधिक लोकप्रिय है। भूस्वामित्व एवं संगठनात्मक क्षेत्र युक्त कृषि। भूस्वामित्व का मतलब होता है लैंड ओनरशिप यानी जमीन का मालिक स्वयं बनना, और फार्म कंसोलिडेटेड एग्रीकल्चर। जापान की अधिकांश भूमि पर्वतीय एवं पठारी है। उबड़ खाबड़ भूमि पर बने खेतों का क्षेत्रफल बहुत कम है। साथ ही विभिन्न पीढ़ियों से खेतों का आकार और भी छोटा होता गया है। बहुत से काम पहले जमींदारों के अधीन थे या बहुत से फार्म जमींदारों ने किसानों को पट्टे पे दे दिया। सेकंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात इस प्रकार की कृषि को प्रोत्साहन नहीं मिल सका क्योंकि सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण के लिए किसानों को सहायता दी गई, जिसके परिणाम स्वरूप खेतों के आकार में वृद्धि हुई। आकार वृद्धि के कारण मशीनों के अधिक प्रयोग से कृषि उत्पादन में तीव्र गति से वृद्धि हुई। 6 है प्रभावशाली कृषि योग्य भूमि युक्त कृषि। जापान में तीव्र गति से बढ़ती जनसंख्या का भार दिनों दिन कृषि योग्य भूमि पर पड़ता गया और खाद्यान्न की कमी होने लगी। ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र को समतल करके फसल उत्पादन हेतु कृषि योग्य बनाया गया। चावल के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया गया। वर्तमान समय में 50% से अधिक भूमि पर धान का उत्पादन हो रहा है। यह संपूर्ण धरातलीय क्षेत्र के 4% से भी कम क्षेत्र पर फैला हुआ है। जापान में दूध उद्योग बहुत कम महत्वपूर्ण है, जिसके परिणाम स्वरूप इस देश में मांस की अपेक्षा मछली का अधिक महत्व है। होन्शु और दक्षिणी जापान में उपयुक्त मौसम के कारण फलों की अच्छी कृषि होती है और मैंडारिन और नारंगी के निर्यात में प्रगति हुई। ये है टेरेस एग्रीकल्चर, सीढ़ीदार कृषि है, ये आप सभी जानते हैं। सीढ़ीदार कृषि
जापान कृषि की मुख्य विशेषता है। दक्षिणी पश्चिमी जापान में इस प्रकार की कृषि की बाहुल्यता है क्योंकि मोस्टली एरिया वहाँ का हिली है और इस प्रकार की कृषि को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम निचले भागों की सिंचित कृषि जिससे धान का उत्पादन होता है और द्वितीय असिंचित ऊपरी भागों की कृषि जिसमें फसलों के साथ साथ फलों एवं सब्जियों की कृषि होती है। इस प्रकार की कृषि श्रम साध्य है क्योंकि कहीं कहीं पर खेतों का ढाल 10 डिग्री से 12 डिग्री मिलता है। असिंचित क्षेत्रों में वह फसलें उगाई जाती हैं जिन्हें अपेक्षाकृत कम नमी की आवश्यकता होती है। नंबर 8, मल्टी क्रॉप एग्रीकल्चर। यहाँ खेतों का आकार छोटा होने के साथ साथ कृषकों के पास कृषि योग्य की भूमि की कमी है। 2.5 एकड़ से भी कम क्षेत्र वाले खेत पाए जाते हैं। अन्य देशों की बात वर्ष में केवल एक ही फसल नहीं उगाई जाती बल्कि एक के साथ साथ कई अन्य फसलें भी उगाई जाती हैं। ढालों पर सब्जियों की खेती और आलू के साथ साथ गेहूं की फसल भी उगाई जाती है और सीढ़ीदार खेतों में फलों की कृषि भी की जाती है। 1960 में जापान में 6 मिलियन हेक्टेयर पर कृषि की गई परंतु फसलों का उत्पादन 8 मिलियन हेक्टेयर पर ही हुआ। खेतों में ऐसी फसलें बोई जाती हैं जिनको तैयार होने का समय कम होता है ताकि वहां साथ में बोई गई दूसरी फसलों की कृषि सुगमतापूर्वक की जा सके। इस प्रकार 1960 में कृषि योग्य भूमि का प्रतिशत 13.3% उपयोग किया गया जबकि 1955 में ये 15.9% था। उत्तर पूर्वी जापान विशेषकर होक्काइडो में इस अनुपात की मात्रा 11% से भी कम था। होक्काइडो का अधिकांश क्षेत्र शीत ऋतु में बर्फ से ढका रहता है। ग्रीष्म ऋतु में ही वहाँ कृषि कार्य संभव है। जापान में बहुफसली कृषि तापमान की मात्रा पर निर्भर है, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अतिरिक्त पहाड़ी एवं पठारी उबड़ खाबड़ क्षेत्रों में भी बहुफसली कृषि का अनुपात बहुत कम पाया जाता है। लास्ट है मिश्रित कृषि, मिक्स्ड क्रॉप एग्रीकल्चर। जापान में बहुफसली कृषि होने के कारण भूमि की उपजाऊ शक्ति अधिक क्षीण हो जाती है जिसकी पूर्ति के लिए अनेक प्रकार की खादों का प्रयोग होने के साथ साथ क्रॉप रोटेशन पद्धति को अपनाया जाता है। इससे भूमि की उपजाऊ शक्ति सुरक्षित रहने के साथ साथ मिट्टी का अपरदन भी नहीं होता है। जापानी कृषि के प्रकार। तार कृषि। आप ये देखिए, एक कृषि वहाँ की जाती है जहाँ वर्षा की मात्रा 200 सेंटीमीटर से अधिक हो और ये जो क्षेत्र है क्यूशू में है, एरिया की खाड़ी वाला तटीय क्षेत्र और दक्षिण पूर्वी तटीय संकरीय मैदान, दक्षिणी शिकोकू में संकरे तटीय मैदान, किनकी प्रायद्वीप में सेतु मैदान और नोबी मैदान, टोकरी प्रदेश में तटवर्ती मैदान, दक्षिणी कांटो मैदान, होन्शु के तोयामा खाड़ी, वक्सा खाड़ी के निकटवर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। यह स्थानों के नाम है और आपको पता होना चाहिए 2.5 सेंटीमीटर से अधिक वाले स्थान यही हैं जहाँ पर इस तरह कृषि की जाती है। अब हम आर्द्र कृषि की बात करते हैं। ये कृषि कोप मिट्टी के उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर का होती है और ये जो क्षेत्र है वो होक्काइडो के पश्चिम पूर्वी, होन्शु के पूर्वी पश्चिम और आंतरिक सागर के तटीय भाग और चुगोकू के तटीय भाग और उत्तरी क्यूशू के तटीय भाग में की जाती है। शुष्क कृषि 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है और तर कृषि और आर्द्र कृषि के निकटवर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार कृषि की जाती है। अब हम बात करते हैं सीढ़ीदार पहाड़ी कृषि। पहाड़ी को प्रदूषण से बचाने के लिए सीढ़ीदार खेत बनाए गए हैं और जापान के सर्वाधिक संकीर्ण सीढ़ीदार खेत की चौड़ाई मात्र 1 फुट है।
शिफ्टिंग एग्रीकल्चर, इस प्रकार कृषि वन क्षेत्र में की जाती है। आप जानते हो जंगलों को